आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है क्योंकि जैसे कि आप सबको पता भी है कि मेरा एक टर्मिनेशन लेटर निकला है रजिस्ट्रारशिप से। मैं इस कॉलेज में एंगेज्ड हूँ, 3 साल के लिए रजिस्ट्रारशिप कर रहा हूँ एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में। और मेरा एक फेसबुक पे एक कमेंट था श्री बाली भगत जी की पोस्ट पे, उन्होंने एक लिफ्ट इनॉग्रेट की थी जिस पे मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि ये जो लिफ्ट है पहले से यहाँ पर प्लेस में थी और आपने रिपेयर वर्क करके इसको थोड़ा सा कुछ लागत लगा के आपने इसको ठीक किया है। तो उस पर उनके PRO पंकज केनी साहब ने मेरे साथ रिटेलिएशन शुरू कर दी, जिसके चलते हुए हमारे बीच में वाद विवाद चलता रहा। जिसके उपरांत मतलब मुझे शाम को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है और उनके द्वारा ये पुष्टि की जाती है कि ये पोस्ट मैंने डाला है कि नहीं डाला है। तो उसके एक दिन बाद मुझे एक नोटिस आता है जिसमें कि मुझे शो पास नोटिस दिया जाता है कि आप अपनी पोजीशन प्रेजेंट कीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। उसमें उन्होंने SRO 525 का हवाला दिया था जिसमें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है कोई भी सोशल मीडिया पे कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो उसके 2 दिन बाद मैंने उसी दिन अगले दिन मैंने मैडम को अपनी अपॉलॉजी लेटर लिख के दी कि मैडम हमसे हो गया कि, और ये हमारे मंत्री जी हैं तो हमने अपनी तरफ से बड़े समझ के उनसे क्षमा याचना चाहिए। परंतु मतलब 2 दिन के बाद मेरे को टर्मिनेशन लेटर आ जाता है और उस पर लिखा जाता है कि आपको टर्मिनेट किया जाता है आपकी सर्विसेज से। इसके बाद हमने मंत्री जी से राब्ता बनाया, उनसे मिले और लेकिन उन्होंने कहा कि ये टर्मिनेशन लेटर मैंने इशू कर दिया है और इसको हम रिवोक नहीं करेंगे। इसके पश्चात हमने उनसे फिर से प्ली करने की कोशिश की, बहुत बार कोशिश की उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो अपने स्टैंड पे लगे हुए हैं। जिसके चलते हुए हमारी डॉक्टर्स एसोसिएशन जम्मू जो है, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन जम्मू, इन्होंने ये फ़ैसला लिया कि हम आप लोगों के पास पहुंचेंगे और अपनी बात जो है रखेंगे, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ के फंडामेंटल राइट के ऊपर एक प्रहार किया गया है एक किस्म का, जो कि हमें वंचित किया जा रहा है किसी भी तरीके से कि हम अपनी सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ को किसी तरीके से भी नहीं चला सकते हैं। हम किसी को प्रोवोकिंग या किसी को इंस्टिगेटिंग इवेंट कमेंट्स नहीं दे रहे हैं, ना हमने कोई भड़काऊ भाषण दिया है जिससे कि लोगों के बीच में कुछ रोष हो और लोग सड़कों पर उतरें। हमने सिर्फ एक क्वेरी रखी थी, जिस क्वेरी को चलते चलते उन्होंने ये टर्मिनेशन लेटर निकाल दिया है। तो अब हमारी RDA की तरफ से हमने ये एक नोटिस निकाला है जो कि हमने मैडम को सर्व कर दिया है, जिसमें कि आप लोगों को भी ब्रीफिंग दे दी जाएगी। और उसमें हमने मैडम को 2 दिन का टाइम दिया है ताकि मतलब वेडनेसडे सुबह तक का हमने टाइम दिया कि मंत्री जी से गुजारिश करें और इस पर अपना रवैया जो है उसको बदलें और इसको जो है रिवोक करें ऑर्डर को। ये कौन सी तारीख को इनॉग्रेशन हुई थी लिफ्ट की? जी, लिफ्ट की इनॉग्रेशन होती है 9 तारीख को, शनिवार को। तो आपकी तरफ से ये ट्वीट कब होता है? मैंने उसी दिन, उससे एक अगले दिन जिस दिन हुआ था उस दिन मैंने इस पर किया है, फेसबुक पे उनके किया, ट्विटर पे नहीं, जिस पे कि मैंने ये लिखा था कि आपने जो लिफ्ट है वो पुरानी ही लिफ्ट है, नया कुछ नहीं लगाया है। तो उसी के चलते ये सारा कुछ हुआ। तो आपको क्या लगता था कि वो चीज़ गलत हुई है या सही हुई है? देखिए, उसमें सिर्फ यही था एक कि आप मतलब जनता को सच नहीं बता रहे हैं। जो लिफ्ट पिछले मेरे ख्याल से 15-20 सालों से है, उसी की लेपा पोती करके आप नया एक वो डाल देते हैं, जिसके चलते एक आम आदमी के बीच में, जैसे कि मैं एक आम आदमी भी हूँ, एक सिविलियन भी हूँ, चलते एक रोष सा आ गया, जिसके चलते मैंने वो कर दिया, पोस्ट कर दिया। आपको सच बोलने की सज़ा मिली है? आप ये भी कह सकते हैं कि ये सच बोलने की ही सज़ा है।